हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस। अभी आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम है नेक्स्ट वीक में। सो लेट्स क्विकली चेक कि लास्ट 7 डेज में आपका क्या क्या होना चाहिए प्रिपरेशन फ्लो, नॉट स्ट्रैटेजी बट फ्लो, एक शेड्यूल। बिकॉज स्ट्रैटेजी अभी लास्ट मोमेंट पे कोई स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट हम जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पे, आप लोग जो भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उसका एक फ्लो होना चाहिए कि आप सिस्टमेटिकली प्रिपेयर कर रहे हो एंड उसके बाद उसको एनालाइज कर रहे हो, प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो उसके लिए ये एक बस आइडिया के तौर पे मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर देती हूँ। यू कैन मॉडिफाई इट ऑल्सो, बट जिनका कोई भी अभी शेड्यूल बना नहीं है, जो कुछ सोच सोच के बैठे नहीं है कि कैसा करना है, जस्ट ग्रो विथ फ्लो है उनका, तो वो लोगों ने ये फ्लो फॉलो करेंगे तो बेटर रहेगा। अदरवाइज अगर आपने अपने लिए कुछ डिसाइड किया है एंड प्रिपेयर करके बैठे हो कि ऐसे ऐसे प्लान हम कर, मतलब शेड्यूल ऐसा ऐसा फॉलो करेंगे, तो नो नीड टू चेंज दैट। बट जिन्होंने कुछ भी नहीं ऐसा शेड्यूल किया है उनके लिए ये बेस्ट होगा। सो लेट्स क्विकली चेक दिस। अभी हमारा डेली पोर्शन जो होता है, हमें डेली करना है एडिटोरियल, एक रीड करना है, एक स्किम करना है। तो इसके लिए बेटर है कि आप निमिषा मैम की क्लास देख लो, या फिर आप खुद से अगर न्यूज़पेपर या एडिटोरियल रीड कर रहे हो तो वो तो बेस्ट होगा। नेक्स्ट है स्क्वायर क्यूब टेबल एंड शॉर्ट नोट्स क्यूए के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। ये मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर करके रखे थे मेरे, एंड आप लोगों ने, बहुत लोगों ने उसको देख के बनाए भी है अपने अपने नोट्स। तो वो सारे कुछ हमें रिवाइज करने हैं एंड इसको हार्डली 20 मिनट्स लगेगा। ऐसा नहीं कि पेन और पेपर लेके आप लिखते बैठोगे। जो क्यूब वगैरह आपको रिमेंबर नहीं हो रहे वो आप लिख सकते हो, क्योंकि दो चार बार लिखने के बाद आपको याद आ जाएगा कि इसके लास्ट में लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या आता है, या वगैरह वगैरह। क्यूब थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, बाकी स्क्वायर टेबल्स ये सारी चीज़ें तो आप हमेशा से करते ही आए हो, वही करते रहना है। एंड पेन और पेपर लेके वगैरह नहीं करना है, उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा। तो आप डायरेक्ट ओरली करो। एंड पेन एंड पेपर जब भी तभी यूज़ करना है इन सब में, जब आपको मतलब वो टेबल नहीं याद आ रहा हो। तो आप 2-3 बार लिख लोगे अगर, तो उसको फिर अच्छे से आपके मसल मेमोरी में वो आ जाएगा। एंड नेक्स्ट फिर इंग्लिश का पोर्शन हमें करना है, जिसमें क्विजेस करने हैं एरर डिटेक्शन के एंड फिलर्स के। बाकी भी पोर्शन हम आगे करते चलेंगे, बट ये सुबह हमें करना है, मतलब जब भी हम अपना डे स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन का, तो तब हमें करना है। इंग्लिश के क्विजेस में एरर डिटेक्शन प्लस फिलर्स के क्विज रखने हैं। एंड इसको भी मैंने 30 मिनट्स दिया है। एंड इसमें एक मतलब एक ये है, ट्रिक है कि आप पहले रिवाइज करोगे जो आपने पिछले क्विजेस दिए हैं। तो इसको हार्डली 5-10 मिनट में आप रिवाइज करोगे एंड उसके बाद ही अगले क्विजेस दोगे। तो मिनिमम 1 या 2 क्विजेस तो हमें देने ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं दोगे तो भी चलेगा। एंड अगर आपकी कोई वीकनेस आइडेंटिफाई होती है तो फिर आपको इसके अलावा जो भी टाइम बचता है, या तो आपको निकालना पड़ेगा टाइम, एंड उसमें आपकी फिर अगर सपोज फिलर्स में आपको नहीं जम रहा है कितना भी सॉल्व करने के बाद, तो फिर आपको थोड़ा सा एक आधा अगर लेक्चर भी देखना है तो बाद में देखना है। बट लास्ट 7 डेज में आई डोंट सजेस्ट कि कोई जाके लेक्चर वगैरह देखो। एंड इवन आप अगर एरर डिटेक्शन या फिलर्स क्विजेज नहीं देना प्रेफर करते हो, कोई टीचर को फॉलो करते हो, तो उस टीचर के जाके आप वीडियोस मत देखिए, उनका पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर दीजिए, या फिर क्वेश्चन देखिए, बस आंसर या एक्सप्लेनेशन पे मत जाइए। क्वेश्चन देखिए, वो सॉल्व कीजिए। एंड अगर आपका उसका एक्सप्लेन मतलब जो भी सॉल्यूशन है वो नहीं आता है या आंसर नहीं आता है, तभी आप एक्सप्लेनेशन सुनिए उनका। अदरवाइज स्किप स्किप करके डायरेक्ट आपको क्वेश्चन क्वेश्चन देख के सॉल्व कर लेने हैं। अदरवाइज क्लासेस में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो क्लासेस में मत जाइए। बिकॉज अभी बहुत क्लासेस चलते हैं ना कि लास्ट 7 डेज 7 मॉक्स ये वगैरह, हम भी देखते थे जब मैं भी प्रिपेयर करती तो मैं भी देखती थी। बट उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है एंड आउटपुट हमारा वही मिलता है जो हमें, अगर हम स्किप करके टाइम बचा के कर लेंगे एंड अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे तो भी मिल जाएगा। तो इसलिए वो अवॉइड कीजिए। एंड उसके बाद क्वांट का जो पोर्शन है हमें डेली करना है, वो है सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, डीआई के बेसिक 2 या 3 क्वेश्चन, जो भी, या एक क्विज दे दोगे तो उसमें 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आ जाएंगे बेसिक डीआई के, तो वो भी इनफ होगा। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये सारा पोर्शन हमें डेली करना है। एंड इसके 1 या 2 क्विजेस देने हैं 30 मिनट्स में। मैंने 30 मिनट्स इसलिए रखा है क्योंकि ये प्रीलिम्स लेवल के क्विजेज है, ये हार्डली आपको 5 से 6 मिनट में हो जाने चाहिए 10 क्वेश्चन, तो इसीलिए उस बेसिस पे मैंने रखा है। एंड उसके बाद जो रीजनिंग का पोर्शन है उसमें भी हमें अल्फा न्यूमेरिक, सिरिक्स, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बहुत अंडररेटेड टॉपिक है, बट ये हमेशा ही आता है एग्जाम में, प्री हो या मेंस हो। तो ये मोस्टली 2 या 3 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं एंड बहुत इजी टू सॉल्व होता है, अगर हमारा बस लेफ्ट एंड राइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इसीलिए अगर आपको इससे फोबिया है, बहुत लोगों को होगा लेफ्ट राइट का फोबिया, तो अवॉइड करिए आप। मतलब जैसा आपको इसके जगह कोई और टॉपिक सजेस्ट आपको लगता है कि ये इजीली हो जाता है मुझसे, तो वैसा कीजिए। अदरवाइज ये टॉपिक बहुत अच्छा होता है। एंड ये 4 टॉपिक्स के लिए भी हमें क्विजेस देने के हैं, 1 to 2 क्विजेस। एंड ज़्यादा लेंथी क्विजेस नहीं होते। प्री लेवल के क्विजेस अगर आप दोगे आईबीपीएस क्लर्क के लिए, तो कोई भी आपका बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो ये कोई चैलेंज नहीं है कि 30 मिनट्स में कैसे होगा 4 पोर्शन, बिल्कुल हो जाएगा। आप जैसे स्टार्ट करोगे ना, उसके बाद जैसे जैसे करते जाओगे आपका डेफिनेटली हो जाएगा ये अचीव। एंड उसके बाद हमें देना है, ये सारा पोर्शन होने के बाद हमें आईबीपीएस क्लर्क का एक प्रीलिम्स का मॉक देना है एंड उसका एनालिसिस करना है। तो मॉक भी आपको, आप जो भी मॉक का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो वहाँ से दीजिए। मैं ऑलीवुड प्रेफर करती थी, या फिर अभी प्रैक्टिस मॉक का भी सब्सक्रिप्शन कभी देखती हूँ,
तो वो पोर्शंस अच्छे रहते हैं। या आप टेक्स्ट बुक पे भी अच्छा अभी थोड़ा सा कंटेंट देने लगे हैं, वो एकदम भी इजी लेवल नहीं होता है वहाँ पे। या जो भी आप मॉक देते हो उसको दीजिए एंड बिल्कुल स्कोर पे मत जाइए। स्कोर को हमें देखना ही नहीं है, हमें परसेंटाइल देखना है कि एंड हमारी एक्यूरेसी मेंटेन रहे, वो उस पे ध्यान देना है। एंड प्लस एनालिसिस करना है, बिकॉज एनालिसिस के बिना ना कोई भी मॉक आप कितने भी दे दो, जो आपका फर्स्ट मॉक में परफॉर्मेंस रहेगा वही 10th मॉक में रहेगा। आप एनालिसिस करने के बाद ये नेक्स्ट के नीचे की जो भी स्टेप्स है वो फॉलो करना है, उसके बाद ही आपका नेक्स्ट मॉक में परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा एंड स्कोर भी इंप्रूव होगा। एंड इसके लिए मैंने 90 मिनट्स दिए, बिकॉज 60 मिनट का तो एक मॉक होता है एंड 30 मिनट इज़ इनफ फॉर एनालिसिस कि कौन सा रॉन्ग हुआ क्या हुआ। क्योंकि उसको जो एनालिसिस में जो भी आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलेगी उसको सॉल्व करने के लिए हमें सेपरेटली नेक्स्ट इसमें देखना है कि हमें जो भी क्वेश्चंस जो टॉपिक्स हमारे अनसॉल्व रह गए या रॉन्ग हो गए मॉक में, उन्हें हमें 20 क्वेश्चंस ईच टॉपिक के हमें सॉल्व करने हैं। तो इसके लिए 1 आवर इज़ इनफ, बिकॉज ऐसा तो नहीं होगा अभी आपका मॉक है, आपका एग्जाम है 7 डेज बाद, तो आपको सारे ही टॉपिक नहीं आते, आपने सारे ही अनसॉल्व रख दिए, वैसा तो नहीं होगा। कुछ कुछ ही टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए 20 क्वेश्चंस ईच, या तो आप कोई मॉक ये दे दो, क्विजेस दे दो इन टॉपिक्स के, तो दो दो क्विजेस दे दोगे तो भी 20 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। या अगर आप पीडीएफ वगैरह आपके पास डाउनलोडेड है तो वहाँ से टाइमर लगा के फटाफट सॉल्व कर लेना, तो ये हो ही जाएगा 60 मिनट्स में। एंड सपोज आज एक टॉपिक आया है आपको, कल भी वही टॉपिक आ रहा है, कल के मॉक में परसों भी वही टॉपिक आ रहा है, मतलब वो आपका बहुत बड़ा वाला वीकनेस है, तो उसको आपको अच्छे से देखने की ज़रूरत है। बट मोस्टली तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज जो टॉपिक आ रहा है उसको आपने प्रॉपर एनालाइज किया। एंड फॉर एग्जांपल आज आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन नहीं आ रहा है, जो कि टफ टॉपिक है, बट अगर आपने उसको अच्छे से एनालाइज किया, उसके 20 to 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एंड उसके बाद कल अगर सेम लेवल का क्वेश्चन आएगा तो आपका हो जाना चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि हो ही जाएगा। तो इसीलिए 60 मिनट इज़ इनफ फॉर दिस। एंड इसके साथ ही हमें क्या करना है, फिर ये होने के बाद, ये जब मॉक का एनालिसिस हो जाएगा उसके बाद हमें डीआई के इजी टू मॉडरेट जो प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो 10 सेट, मतलब अगर हम एक सेट में 5 to 4 क्वेश्चन कंसिडर करें तो 40 to 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। एंड सेम पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के लिए एंड आरसी के लिए 2 क्वेश्चन, 2 आरसी हमें सॉल्व करने हैं एंड पैराजम्बल के लिए भी दो पैराजम्बल हमें सॉल्व करने हैं। तो ये सारा कुछ के लिए मैंने 90 मिनट्स यहाँ पे रखा है एंड इसमें हो जाता है, डेफिनेटली हो जाता है, बिकॉज डी एंड पजल बहुत बेसिक होते हैं। तो आपको 10 DI एंड 10 पजल 30 to 35 मिनट्स में ही करने का टारगेट रखना है अपने आप को। ऐसा नहीं कि आप लेके बैठे हो, बिकॉज देखो कोई भी क्वेश्चन हो डुएबल तो होता ही है, वो 100% डुएबल है। किसी ने अगर क्वेश्चन सेट किया है तो उसका आंसर आता है तभी वो क्वेश्चन सेट किया गया है। बट यहाँ पे क्या होता है ना प्रॉब्लम, कि टाइम का कंस्ट्रेंट है, हमारे पास टाइम ही कम है, इसीलिए वो हमसे हो नहीं पाता है, उस पर्टिकुलर टाइम में नहीं हो पाता है। बट अगर हम अपने आप को पहले से स्टार्टिंग से हम अगर ऐसा बता के रखें कि अपने लिए अपने पास ये क्वेश्चन के लिए इतना ही टाइम है, अगर मैं खुद को बता के रखूँ कि नहीं प्रिया ये लेवल का पजल या ये लेवल के डीआई के लिए मेरे पास 3 ही मिनट है, 4 ही मिनट है, इसी में हो जाना चाहिए, तो वो अगर मैं उस वे से प्रैक्टिस करते रहूँगी कंटिन्यूअसली तो वो हो जाएगा एक दिन। बट अगर हम सोचे कि चलो इसको करते हैं देखते हैं कितना टाइम लगता है, तो फिर वो देखने के चक्कर में ना वो बहुत ज़्यादा टाइम खा लेगा एंड हमारी हैबिट भी वैसी रह जाती है एंड एग्जाम में भी हमारा अप्रोच वैसा ही होता है। बिकॉज एग्जाम में जब हम पैनिक करते हैं या कुछ होता है ना, तो हमारा जो भी होता है ना पूरा ब्रेन, वो फैक्ट्री रीसेट पे चला जाता है, मतलब हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग काम करने लगता है कि जब कुछ नहीं सोच रहा है तो ये करो, एक हमारा होता है डिफ़ॉल्ट पैटर्न, हम उसमें चले जाते हैं। इसलिए हम उसमें ना जाए, इसके लिए हमें अपने आप को एक अलग पैटर्न में सेट करके रखना है, या अपना आपका डिफ़ॉल्ट पैटर्न ही हमें चेंज करके रख देना है कि हाँ ऐसा ही टाइम है, ताकि आप डिफ़ॉल्ट में भी जाओ फिर भी आपके ब्रेन को पता है कि 4 मिनट में होना चाहिए, 3 मिनट में होना चाहिए, 1 मिनट में उसका आइडिया आना चाहिए, अदरवाइज स्किप इट। बिकॉज स्किप करने का ऑप्शन तो हमारे पास अवेलेबल है ही हमेशा, चाहे ये सेक्शन मतलब सेक्शन वाइज आता है, आरआरबी के जैसा मर्ज टाइम नहीं होता है, कंबाइंड कंपोजिट टाइम नहीं होता है, बट फिर भी सेक्शन में भी हम मतलब इंट्रा सेक्शन हम जा ही सकते हैं ना, कि कौन से क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं तो स्किप स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे सॉल्व करते बैठे हैं। हम्म, ये हो गया। इसके बाद हमारा है मेंस का एक सेक्शनल मॉक देना है। मॉक तो एक्चुअली उसको बहुत टाइम लग जाएगा, बिकॉज मॉक मैंने देखे हैं 60 मिनट्स के होते हैं सेक्शनल मॉक्स, एक टॉपिक के मतलब क्वांट का रीजनिंग का। तो आई वुड सजेस्ट कि आप क्विजेस दो, या फिर मॉक भी दे रहे हो तो एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा आपको। एंड अगर रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको लगता है कि क्यू के क्वांट का देना चाहिए या इंग्लिश का देना चाहिए, फिलहाल तो एलआर मेरा ठीक ठाक हो चुका है सेट, तो उस बेसिस पे फिर आप इन तीनों में से एक या दो कोई दे देना, या फिर क्विजेस दे रहे हो तो तीनों के क्विजेस 20-20 मिनट्स या ऐसा कुछ करके दे देना। बट यहाँ पे सेक्शनल क्विजेस जब दे रहे हो आप मेंस लेवल के, तो वो आरआरबी पीओ या फिर आरआरबी क्लर्क के ही दो, बिकॉज आईबीपीएस क्लर्क के मेंस लेवल के देख के कोई ज़रूरत नहीं है, प्री में ही हमें प्री ही तो पहले टारगेट करना है ना।
तो मीन्स कि अभी से ये लास्ट 7 डेज़ में देके कोई मतलब नहीं बचेगा, बिकॉज अगर वो क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप डिमोटिवेट तो अलग से हो जाओगे। एंड हम कितना भी अपने आप को समझाए कि स्कोर नहीं देखना है, स्कोर नहीं देखना है, बट हमारा माइंड स्कोर की तरफ ही जाता है कि स्कोर इतना ही आया, स्कोर इतना है। ये नहीं सोचते कि वो लेवल भी तो ज़्यादा है, वो टफ है, तो स्कोर तो कम आएगा ही। तो फिर इसीलिए वो सब ना हो, इसलिए आप आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क के दो। एंड प्लस जिनका अभी मीन्स होगा भी, जो अभी प्री तो हो गया इन दोनों के, तो जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा एंड मेंस भी होगा तो उसमें भी हेल्प हो जाएगी, आप यूज टू हो जाओगे इनके क्वेश्चन से। तो ये होगा, इसके लिए भी 90 to 2 आवर्स लगे, 90 मिनट्स to 2 आवर्स मैंने रखे हैं। तो ये सारा कुछ मिला के ना 8 आवर्स का शेड्यूल बन जाता है। एंड ये था शेड्यूल, आप इसको अच्छे से देख लेना, एक जगह लिख लेना इफ़ यू वांट। एंड मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी इसका इमेज या पीडीएफ। बट यहाँ पे स्टेप्स देख लो कि कौन से स्टेप में, बिकॉज देखो क्या क्या करना है ये मैंने बता दिया, बट कैसे फ्लो में करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर गलत फ्लो में कर रहे हो आप, अगर फॉर एग्जाम्पल उठे बराबर मॉक दे रहे हो एंड उसके बाद एनालिसिस कर रहे हो, फिर वो एनालिसिस कैसा है, उठे बराबर मॉक दे दोगे, फिर उसमें जो क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे उसी को लेके बैठ जाओगे आप, एंड बाकी टॉपिक्स फिर आपके इग्नोर हो जाएंगे। वैसा ही होता है मोस्टली हम एस्पायरेंट्स के साथ, हम क्या करते हैं फिर एक ही टॉपिक को इतना तवज्जो दे देते हैं। एग्जाम में तो आना उसने 2-3 मार्क्स के लिए ही है, बट हमारा वो पूरा दिन लेके चला जाता है। उसके चक्कर में जो हमारे इजी टॉपिक्स हमने रोज़ करने चाहिए, जो हमारी स्ट्रेंथ है उनको हमने और मतलब एम्फेसाइज करके और थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए या बेटर करना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे साइड में हमेशा रहेंगे। तो इसीलिए उनको पहले मतलब हम ऐसा गलतियाँ ना करें, इसलिए स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कौन से फ्लो में हमें फॉलो करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना है डेली पोर्शन। जब भी आप स्टार्ट करते हो अपना डे प्रिपरेशन का, तो आपको डेली पोर्शन मतलब ये जो 5 टॉपिक्स मैंने 5 पॉइंट्स जो बताए हैं कि एडिटोरियल करना है, स्क्वायर क्यूब करना है, याद करना है, उसके बाद इंग्लिश क्वांट रीजनिंग का ये पोर्शन इंपॉर्टेंट वाले जो ईजी टू सॉल्व है एंड प्लस जल्दी जल्दी क्विकली हो जाते हैं, वो वाले पोर्शन हमें प्रैक्टिस करना है क्विजेस के फॉर्म में। तो वो हमको करना है, उसको हार्डली हमें 2 से ढाई आवर्स लग जाएंगे। उसके बाद हमें फिर ये सब होने के बाद ही मॉक देना है प्रीलिम्स का, एंड उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है। फिर एनालिसिस करने के बाद ये पोर्शन करना है जो हमें नहीं आए मॉक में, उसके एटलीस्ट 10 to 20 क्वेश्चन टॉपिक वाइज हमें करने ही है। क्विज से कर लो या पीडीएफ से कर लो, वॉट एवर यू वॉन्ट। एंड उसके बाद ये सब तीनों चीज़ें होने के बाद ही आपको सेक्शनल मेंस का क्विज देना है, इन तीनों में से, या फिर ये तीनों के क्विजेस देने हैं। एंड इफ़ समवन वांट्स कि नहीं अभी मेंस लेवल का प्रिपरेशन नहीं हुआ है, हम बिल्कुल बिगनर्स है, तो हमारा वैसे भी अगर मेंस का क्विज भी दे देंगे आरआरबी का हो या आईबीपीएस का हो, फिर भी हमारा मतलब कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो उन लोगों ने क्या करना है, फिर इस जो फोर्थ स्टेप है उसकी जगह आप प्रीलिम्स का एक मॉक ही दे दो फिर से, तो ठीक है आपके 2 मॉक हो जाएंगे। पहला मॉक यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आप प्रीलिम्स का दूसरा मॉक दे दो, आईबीपीएस का या फिर एसबीआई क्लर्क का भी चलेगा। तो वो आपको ज़रूर से इंप्रूवमेंट दिखेगा अगर आपने ये 3 स्टेप प्रॉपरली किया है डेली। एंड स्पेशली ये जो मॉक देने के बाद आपने अच्छे से एनालिसिस करके अगर वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो भी आपको नहीं आए थे या रॉन्ग हो गए थे, तो आपको नेक्स्ट मॉक जो भी आप यहाँ पे दोगे ना उसमें इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो ये समझ जाओ। अगर दिखना तो चाहिए, एंड नहीं दिख रहा है तो गलत कर रहे हो। तो फिर आपको अच्छे से अपना फिर से वही डिफ़ॉल्ट सेटिंग रीसेट करना पड़ेगा कि आपका जो भी नेचर है कि नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे भाई, जो भी हो जाए हमारा तो ऐसे ही चलने वाला है, हमने हमेशा ऐसे ही प्रैक्टिस की है तो ऐसे ही करेंगे। वो सब आपको फिर चेंज करना पड़ेगा अगर आपका इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। इंप्रूवमेंट दिख रहा है तो फिर वेल एंड गुड ना, फिर जो भी आप फॉलो कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, उसको कंटिन्यू कीजिए। एंड लास्ट स्टेप हमारा है फिर रिवाइज न्यू लर्निंग्स। मतलब ये शेड्यूल में नहीं है, बट ये आपको एक्स्ट्रा से टाइम निकाल के सब कुछ रिवाइज करना है, स्पेशली इंग्लिश में। बिकॉज देखो आईबीपीएस क्लर्क में 30 मार्क्स का इंग्लिश आता है, एंड इंग्लिश बहुत ही ईजिली हो जाता है, इतना भी टफ नहीं आता है। एंड प्लस वो थोड़ा सा वेटेज भी क्या बोलते हैं उसको, स्कोर भी ज़्यादा हमारा इंप्रूव करता है, उसमें हेल्प होती है। बिकॉज कंटेंट रीजनिंग सभी को आता है यार। अभी अगर किसी की वीकनेसेस होगी तो थोड़ी बहुत इंग्लिश में ही वीकनेसेस बची है, एंड अगर वो पैनिक हो गए तो ही कंटेंट रीजनिंग डुएबल नहीं लगता है उन्हें। अदरवाइज कंटेंट रीजनिंग सबके लिए ईजी है, बिकॉज जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं क्वांट या रीजनिंग से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो वो तो फर्स्ट डे से कर रहे हैं तो वो चीज़ें हमारी ये हो ही जाती है, स्ट्रांग हो ही जाती है। इंग्लिश को ही थोड़ा सा फोबिया होता है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं आते या फिर अच्छा इंपॉर्टेंस नहीं देके पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजेस में। तो इसीलिए आपको वो टॉपिक्स भी स्ट्रॉन्ग करने हैं, वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं जो बाकियों को वीकनेसेस है, ताकि आप उनसे आगे जा पाओ। अदरवाइज क्वांट रीजनिंग सबके सब 70 सॉल्व करके आ रहे हैं, एंड अगर आपने इंग्लिश में 10 किए एंड किसी और ने 20 कर दिए तो ऑब्वियसली उसके अटेम्प्ट्स भी बढ़ गए, उसका स्कोर भी बढ़ जाएगा। बट एक्यूरेसी इज द मस्ट। तो कोई भी मॉक दे रहे हो, कोई भी क्विजेस दे रहे हो, एक्यूरेसी पे ध्यान दो। एंड एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी मेंटेन करनी है, तो इसीलिए हमें प्री एंड मेंस के लेवल का क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन मेंटेन रखना है। बिकॉज मेंस लेवल क्वेश्चन से ये होगा कि हम टफ लेवल क्वेश्चन से हैबिचुअल हो जाएंगे, वो सॉल्व कर पाएंगे। एंड प्री लेवल से हमारी स्पीड मेंटेन रहेगी,
कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर रहेंगे, क्योंकि एट द एंड मेंस हो या प्री हो, कॉन्सेप्ट पे ही चलता है क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट अगर हमारे क्लियर है एंड प्लस हम स्पीड के लिए प्री के क्वेश्चंस एंड टफ मतलब उसका लेवल टफ आए वो टैकल करने के लिए मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते चल रहे हैं, तो इजीली हमारा क्वेश्चन पेपर मतलब जो भी एग्जाम है या मॉक है हमारा इजीली अच्छे अटेम्प्ट्स के साथ अच्छी एक्यूरेसी के साथ सॉल्व हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको इसमें से कुछ आइडिया मिला हो, तो आप इसके अकॉर्डिंग चलिए, या फिर आपने अपना बनाया है तो थोड़ा फॉर मॉडिफाई तो कर लीजिए, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा पता चला होगा उस हिसाब से। एंड इसके बाद भी आपको यही करना है, IBPS क्लर्क हो जाने के बाद भी, आई डोंट नो मतलब तब सेपरेट वीडियो बनाने से अच्छा यही बता देती हूँ कि जो भी ये प्री लेवल का पोर्शन है इसको करते ही रहना है आपको, डेली 2 आवर्स आपको इसको करते ही रहना है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे जो प्री का है उसकी जगह आप मेंस से रिप्लेस कर देना है, बाकी कुछ नहीं। जो DI वगैरह पजल वगैरह जो प्री के है उसको मेंस से रिप्लेस कर देना है, एंड थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम हो जाएंगे बिकॉज मेंस के लेंदी होते हैं। तो बस इतना ही चेंज करना होता है फिलहाल। तो ये प्री के लिए आप फॉलो कीजिए एंड उसके बाद बस 1 वीक के बाद मेंस के लिए लग जाइए, तो तब ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।